हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज वाई ऑफसेट एंड पेज एक्स ऑफसेट मेथड्स के बारे में, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में यूज़ करते हैं। सो देखते हैं कि इन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि माई फाइल डॉट HTML के नाम से फ़ाइल मैंने बना भी ली है और इसको मैं गूगल क्रोम में एंड साथ ही साथ इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अभी मैंने यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिख दिया है एक हेडिंग में। सो अगर आप देखेंगे तो ये दो मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इनसे हम कर के सकते हैं। तो पेज वाई ऑफसेट जो है वो बेसिकली आपके पेज की फॉर एग्जांपल आपके पेज के अंदर स्क्रॉल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। तो अब हॉरिजॉन्टली अगर आपको कोई स्क्रॉल के अंदर से मतलब गेट करनी है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगा और यहाँ पे लॉरम लिखूँगा, देन मैं अगेन यहाँ पे काफ़ी दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि स्क्रॉल जो है वो ऐड हो जाए। ओके, सो आई थिंक ये एनफ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, देन यू विल सी कि अभी जो स्क्रॉल बार है वो ऐड हो चुकी है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। सो इस तरीके से यहाँ पे भी ये स्क्रॉल हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके टॉप से लेके यहाँ तक की जो मतलब हाइट है या यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ पेज वाई ऑफसेट का, जो कि हम यूज़ करते हैं वर्टिकली स्क्रॉल बार के अंदर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। टॉप से लेके कितना डिस्टेंस बन रहा है वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। और पेज एक्स ऑफसेट जो है वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा। इस H1 से ऊपर ही हम कर लेते हैं और इसको मैं एक ID दे देता हूँ बॉक्स, और यहाँ पे आके मैं इसका स्टाइलिंग अप्लाई कर लेता हूँ हैश बॉक्स, और इसकी हम विड्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, जैसे लाइक मैं 1500 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट मैटर नहीं करती, फिर भी मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम रेड फॉर एग्जांपल कर देते हैं। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये एक डिव भी क्रिएट हो चुकी है। ये वर्टिकल में जो स्क्रॉल बार आ रही है ये तो पहले से लगी हुई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे, आपने नोटिस किया हो, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हमें बेसिकली जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। वर्टिकल का हम किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड करेंगे टॉप से लेके, और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इसमें हम लेफ़्ट से लेके स्क्रॉल बार का कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेज एक्स ऑफसेट का। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रिप्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.log कर दो विंडो डॉट। अब विंडो मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता है कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में जितने भी चीज़ें हैं उनको आप एक्सेस करने के लिए विंडो के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट, सेव कर दूँगा, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा एंड Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा ताकि मैं कंसोल ओपन कर सकूँ। सो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 लिखा आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके साथ कुछ इसका टाइटल सा भी लिख लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज वाई ऑफसेट, सेव करूँगा एंड अगेन सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं जब ये रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर ये शो कर रहा है कि पेज वाई ऑफसेट जो है वो अभी 0 है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और अब मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ यू कैन सी हियर कि 288 आ रहा है। तो इस तरीके से ये मतलब जब भी हम स्क्रॉल बार को करेंगे, अभी तो मुझे रिफ़्रेश करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे वो ऑन स्क्रॉल का मेथड नहीं लगाया, तो फर्स्ट करें मैं वो भी लगा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिख लेता हूँ विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं स्क्रॉल का इवेंट, और यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा फंक्शन एंड फंक्शन की हम ओपनिंग करेंगे, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब बेसिकली होगा क्या, अब ये होगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि विंडो जब स्क्रॉल करेगी तो तब आपने ये console.log करना है। सो सिंपली जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा
तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो चेंज करता जा रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो करवा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब भी ये प्रिंट करेगा उससे पहले जो भी कंसोल के अंदर होगा उसको क्लियर भी कर दे। सो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा console.clear, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। देन यू विल सी कि अभी यहाँ पे आ रहा है 398 और जो मैं इसको ऊपर या नीचे मूव करवा रहा हूँ स्क्रॉल बार को, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। तो अब हमें इस चीज़ का यूज़ क्यों करना होता है? इस चीज़ का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे आए, मतलब स्क्रॉल बार मिड में आए, तो अभी अगर आप देखेंगे तो पेज ऑफसेट कितना आ रहा है 238। तो इट मीन्स जब वो 238 पे आएगी तो फ़र्ज़ करें कि मैं एक एनिमेशन रन करना चाह रहा हूँ, मैं कोई चीज़ है जो शो करवाना चाह रहा हूँ, कोई इमेज मैंने हाइड की हुई है, कोई डिव मैंने हाइड की है जो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। तो ये सारे अब मैं किस तरीके से करूँगा, ये सारे काम करने के लिए हमें डेफिनेटली पहले तो ये डिटेक्ट करना पड़ेगा ना कि स्क्रॉल बार वहाँ पे आ भी चुकी है या नहीं आ चुकी। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम या तो फिर पेज वाई ऑफसेट का यूज़ करेंगे या तो फिर पेज एक्स ऑफसेट का। ये हमें बता देगा कि भाई ये टॉप से लेके यहाँ तक कितनी आ चुकी है, और जो पेज एक्स ऑफसेट है वो हमें बता देगा कि लेफ़्ट से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी आ चुकी है। सो अभी तो आप देखेंगे कि ये अभी कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अभी अगर आप देखेंगे ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब हमने चूँकि लिखा था कि विंडो को स्क्रॉल करने पे इसको करो, तो स्क्रॉल वर्टिकल भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, तो इसलिए वो वैल्यू को बार बार जो है वो प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम इसको हिला रहे हैं तो आप देखेंगे वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन अभी इससे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना है, हमें वाई ऑफसेट भी यहाँ पे शो करवाना है। तो सिंपली मैं Ctrl+Shift+D प्रेस करूँगा ताकि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ और यहाँ पे लिख दूँगा पेज एक्स ऑफसेट, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं विंडो डॉट पेज एक्स ऑफसेट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल रिफ्रेश द पेज एंड नाउ यू कैन सी पेज एक्स ऑफसेट जो है वो अभी 303 है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे ले जाता हूँ लेफ्ट पे तो ये 0 हो चुका है, और अब दोबारा से अगर मैं आगे कर देता हूँ तो 406 तक ये जा चुका है। थोड़ा सा बिल्कुल इसको लास्ट पे ले जाता हूँ तो 494 तक। तो इस तरीके से आप पेज का फाइंड कर सकते हैं कि स्क्रॉल बार इस वक्त कहाँ पे है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, इन मेथड्स का यूज़ करते हुए। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसी से रिलेटेड कुछ और मेथड्स के बारे में भी कवर आउट करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।